तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कि आखिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन को क्रिएट करते हैं, किस तरह इन दोनों को मिला के एक टर्म बनती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डीपली इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर किया था कि आखिर लीनियर वेलोसिटी को किसको कहते हैं एंड एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंड आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एंड एंगुलर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है फर्स्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरह हमारे दूसरी तरफ आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जिन टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। फर्स्ट हमारा इनके अंदर क्या आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, सेकंड इसका क्या आता है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी। थर्ड हमारा क्या आता है दोस्तों, लीनियर एक्सेलरेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक को समझने के लिए हमें इन टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है रिलेशन जो है वो इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने किससे डिनोट किया था, उसको हमने डिनोट किया था एस वेक्टर से। ठीक है, एस से डिनोट किया था और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये एरो का निशान लगाया हुआ है। अब बात आती है लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, लीनियर वेलोसिटी को हमने डिनोट किया था v से। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया था। और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है s अपॉन t। ठीक है, अब ये कैसे आता है, देखिए जब हम इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेशन के अंदर एक लाइन आती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस दर से लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये उसी के थ्रू, जिस दर से लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है उसके थ्रू हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आती है। कौन सी, लीनियर वेलोसिटी आती है। और चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन होता है इसके थ्रू। अब बात आती है लीनियर एक्सेलरेशन की, कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। लीनियर एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर से। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन करता है, इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज अ लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी जिस दर से लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका हमारे पास कैसे आता है, पहली बात तो चेंज, ये आ गया डेल्टा, हम चेंज को डेल्टा से नोट करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी आ गई। अब जिस दर से चेंज हो रही है, देखिए टाइम का इसमें बहुत ही मेन रोल बताया गया है, तो हम यहाँ पे टाइम नीचे लिख देते हैं। अब बात आती है एंगुलर की। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने किससे डिनोट किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा से डिनोट किया था। ठीक है, थीटा क्या है, एक एंगल है। बाद में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एंगल के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है। अब बात आती है लीनियर एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, इसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास इसका फॉर्मूला हो तो वो कैसे होगा,
डेफिनेशन के थ्रू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज की बात आ रही है तो डेल्टा आ गया। चेंज को शो करने के लिए जिस दर से चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया था, थीटा से, थीटा आ गया। जिस दर से चेंज हो रही है, दर का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, हमारे पास टाइम गिवन हो गया। अब बात आती है एक्सेलरेशन की इसके अंदर। अब एक्सेलरेशन को हमने किससे डिनोट किया था, एक्सेलरेशन को हमने डिनोट किया था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब वेलोसिटी के थ्रू हम एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, तो ये भी डेफिनेशन के थ्रू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला गिवन हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड क्लियर कट कि किस तरह ये एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हमने किससे डिनोट किया था, हमने एस से डिनोट किया था, तो ये आ गया हमारे पास एस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब बट हमें तो ये फाइंड आउट करना है, तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इस टर्म के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस टर्म को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाके इस टॉपिक को देख लीजिए ताकि हमें यहाँ पे इस टॉपिक को रिपीट ना करना पड़े। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, अब वहां से जाके इस टॉपिक को देख लीजिए ताकि आपको इस टर्म का पता लग जाएगा। अब इस टर्म के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं कौन से टॉपिक पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट करते हैं। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो हमारी टर्म है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दोनों साइड में ये चेंज को डिनोट करते हैं, और चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और जिस दर से डिनोट करते हैं यानी ये टाइम की बात कर रहा है। तो इस टर्म को हमें आगे रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टर्म के बोथ साइड में डेल्टा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें तो चेंज करना है ना, अगर चेंज नहीं होगा तो हम आगे रन कैसे करेंगे। तो हम इस टर्म को इस तरह लिखेंगे, डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा be the change in linear and angular डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको हम चेंज करें तो ये किस तरह होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब आर के साथ हमने डेल्टा क्यों लिखा है, देखिए आर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये फिलहाल कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो हमारा वेक्टर है हम उसी को चेंज कर सकते हैं ना, किसी कांस्टेंट वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसके साथ और इसके साथ, ये क्या है, ये हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसके साथ हम डेल्टा को फिल करेंगे। अब हमें डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन हमें कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। अब टाइम की बात कर रहा है तो यहाँ पे तो टाइम कहाँ है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो हमें
जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पे टाइम को पुट करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब टाइम को पुट करेंगे तो ये तो है नहीं कि हम टाइम को एक साइड में पुट कर सकते हैं, दूसरी साइड में पुट नहीं कर सकते। यानी कि देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह। यानी कि चेंज लीनियर वेलोसिटी में भी होगा, चेंज एंगुलर वेलोसिटी में भी होगा, दोनों में टाइम वैल्यू करता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डेल्टा टी को हम बोथ साइड्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर हम डेल्टा टी को बोथ साइड से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास आ जाती है। हमने क्या किया, डेल्टा टी को बोथ साइड के अंदर डिवाइड कर दिया भाई हमने डिवाइड। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, गौर से देखिए, हमारे पास वैल्यू आ गई ये। अगर मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं, v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, ये देखिए, ये यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, सेम चीज़ है। देखिए, तो यही चीज़ रिलेशन को क्रिएट करती है कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये वैल्यू आई। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ये क्या है, ये वो सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर पाथ है तो इसका कोई सेंटर पॉइंट भी होगा। सेंटर पॉइंट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे है, तो उसके साथ ये के रेडियस भी क्रिएट कर रहा होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, यानी कि इस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये देखिए, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ऑब्जेक्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। अब ये इसकी इस साइड में लीनियर डायरेक्शन हो रही है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तो उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। क्यों होती है, किस तरह होती है, वो पता करते हैं। इसको हम अलग अलग पोजीशंस के अंदर चलिए डिफाइन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसको मूव करवाऊँ तो ये अगर ये इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी कब है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवाऊँ और ये कंटिन्यूसली मूव करता 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 अपनी वापस फिर से पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे आ जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ जाए। ठीक है, बट ये तो होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी हमारे इसके पास किस कंडीशन के अंदर होगी। देखिए, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक रस्सी धागे के साथ में बांध दूं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ रखा है और यहाँ पे मैंने इसकी लास्ट एंड को पकड़ रखा है। ये एक धागा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यूसली इस तरह रोटेट करवा रहा हूँ, डायरेक्ट रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको मैं रोटेट करवाते जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहा हूँ। अब ये तो हमारी होगी एंगुलर वेलोसिटी। कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट है वो अपने एंगुलर पाथ के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव किए जा रहा है। बट एक ऐसी कंडीशन है कि जो हमारी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोप है, ठीक है, ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये क्या होगा, ये जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होगी ये उसी पॉइंट से अपने सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, ये एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ये अगर मैं इसको यहाँ मूव करवा रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके ये इस पे रोप टूट गई, तो ये क्या होगा, ये अपने सर्कुलर पाथ की तरफ मूव नहीं करेगा, ये उसी पॉइंट से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यही है, मैं यहाँ से मैंने इस रोप के एंड को पकड़ रखा है, मैं इस पर मैं इसको कंटिन्यूसली प्रेशर मार के मूव किए जा रहा हूँ। ये इस पॉइंट पे आके यहाँ से इस रोप ब्रेक हो गई, तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव नहीं करेगा। अब इसी कंडीशन के अंदर बात करें, अगर ये हमारी रोप इस पोजीशन पे हो और ये यहाँ पे आके टूटे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन पे जाएगा। अगर ये इस पोजीशन में आके यहाँ पे टूटे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ये इस पोजीशन पे आके अगर यहाँ पे आके टूट जाए तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी रेडियस है। ठीक है,
ये हमारी सारी क्या है, ये हमारी लीनियर वेलोसिटीज है। एंड यहाँ पे ये फिलहाल सिर्फ रेडियस नहीं है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। क्यों है पोजीशन वेक्टर? क्योंकि यहाँ पे रेडियस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक पोजीशन वेक्टर, देखो आप अगर इसको रेडियस कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे जो इसका मेन मीनिंग है वो एक पोजीशन वेक्टर आता है, यानी कि ये यहाँ पोजीशन वेक्टर बन रहा है, ये यहाँ पोजीशन वेक्टर बन रहा है, एंड ये यहाँ पे भी पोजीशन वेक्टर बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों को फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है। और इसके थ्रू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। जब रेडियस लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को दोनों को शो कर रही है तो हमारे पास रेडियस क्या हुई, एक पोजीशन वेक्टर हुई, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक गिवन होता है इसके थ्रू, क्योंकि ये लीनियर एंड एंगुलर दोनों वेलोसिटीज को शो कर रहा है, ठीक है, एक ही टर्म के अंदर। देखिए सर्कल की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, कौन सी, उसकी रेडियस, उसका डायामीटर, ठीक है, उसका सरकमफ्रांसेस, उसकी आर्क लेंथ, और एक चीज और होती है, ठीक है, वो होती है उसकी टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल क्या, किसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल किसको कहते हैं, टेंजेंशियल कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, ये यहां से भी एक लाइन इसके सरफेस को टच करते हुए मूव किए जा रही है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेंजेंशियल कहते हैं। तो अब यहां पे ये क्या हुई, यहां पे ये हुई, ये क्या, इसको हम टेंजेंशियल कहेंगे? हाँ, इसको हम टेंजेंशियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है ये सर्कल के सरफेस को टच करते हुए बाहर की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक टर्म निकल के आती है, क्या, वी वेक्टर टी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ओमेगा वेक्टर। हम यहाँ पे फाइंड आउट किसको कर रहे हैं, रिलेशन किसका बना रहे हैं, वेलोसिटी का रिलेशन बना रहे हैं। और वेलोसिटी के थ्रू, वेलोसिटी के रिलेशन के थ्रू हमें क्या पता लगा, ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी शो कर रही है, ठीक है। इस टर्म के अंदर यहाँ पे हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी देखने को मिल रही है, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो यहां पे हमें क्या पता चलता है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट है एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है हमारी, जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किसका प्रोडक्ट है, वो हमारी पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट है एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यानी कि हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। शॉर्ट टर्म में लिखें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंड हमारे पास एक यहाँ पे लाइन निकल के आती है, वो क्या है, द पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी is called a tangential
वेलोसिटी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इस टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।